Hello everyone. In this lecture we will discuss about frequency response of common interamplifier. Frequency response. Frequency response means the curve between gain and frequency of the amplifier. Frequency response is the curve between amplifier gain and frequency and common emitter amplifier. Common emitter amplifier is the amplifier in which emitter is common between input circuit and output circuit. Frequency response means plot of gain with frequency is known as frequency response. Frequency response of common emitter amplifier can be divided into three regions: low frequency region means low frequency band, mid band or mid frequency band, and high frequency band. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ड्रा करते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गेन हमने डीबी में लिया है और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर लेंगे और ये लॉग स्केल होगा। मींस जो हम प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए वो सेमी लॉग पेपर पर करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व मैंने प्लॉट किया है। इस कर्व को आप ध्यान से देखिए तो ये थ्री सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। एक सेक्शन जब फ्रीक्वेंसी 0 से ये एफएल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है के बीच में है, इस
रिस्पांस को हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी बैंड, रिस्पांस फॉर लो फ्रीक्वेंसी बैंड। मीन्स पूरे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हमने 3 बैंड में डिवाइड किया है, एक लो फ्रीक्वेंसी बैंड, और जो ये बीच का बैंड है ये मिड बैंड गेन, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, कट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एवं की जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, इसको कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड और मिड बैंड, एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन इंक्रीज हो रहा है, अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो गेन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो गेन बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो गेन कम हो रहा है लो फ्रीक्वेंसी बैंड में। मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन कम हो जा रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज करें टिल हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो गेन बढ़ रहा है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन बढ़ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रीजन में अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन कम हो रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हमने 3 बैंड में डिवाइड किया है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं तो गेन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो गेन कम हो रहा है। दोनों में अपोजिट रिलेशन है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे गेन इंक्रीज हो रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे गेन कम हो रहा है। इसका रीजन कैपेसिटेंसेस हैं जो वेरियस कैपेसिटेंस एम्पलीफायर में एग्जिस्ट करते हैं। मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में इफेक्ट ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस कैन बी निग्लेक्टेड। आप देख रहे हैं यहाँ 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने शो किया है, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएल और एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएच। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जिस पर गेन मैक्सिमम गेन से, ये मैक्सिमम गेन है एएफ पास बैंड गेन, मैक्सिमम गेन, जिसमें गेन मैक्सिमम गेन से 3 dB कम है। ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिस पर गेन मैक्सिमम गेन से 3 dB कम है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाते हैं। तो ये जो डिपिंग है ये 3 dB की डिपिंग है। यहां पर गेन मैक्सिमम गेन मिड बैंड गेन से 3 dB कम होगा। इसी तरह से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो गेन होगा वो 3 dB कम गेन होगा। सबसे पहले हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड को डिस्कस करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कम करने से गेन कम क्यों हो रहा है।
तो इस बैंड में, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में, गेन डिक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर C1, C2 एंड बाईपास कैपेसिटर CE। गेन डिक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो गेन डिक्रीज हो रहा है। गेन डिक्रीज विथ, यहां लिख दे रहे हैं कि डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर CC1, CC2 एंड C। आप जानते हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में हमने जो सिग्नल अप्लाई किया था बेस और इमिटर के बीच में, उसमें हम एक कपलिंग कैपेसिटर यूज किए थे CC1। इस कपलिंग कैपेसिटर का वर्क था कि अगर ड्यू टू एनी रीजन सिग्नल जनरेटर में डीसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो वो बेस पर न अप्लाई हो, ट्रांजिस्टर के बायसिंग कंडीशन को डिस्टर्ब ना करे। डीसी के लिए ये जो कपलिंग कैपेसिटर था, इसका जो इम्पीडेंस था ये कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है XC 1/ωc 1/2πfc। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो ये इनफाइनाइट होता है। डीसी के लिए ये इनफाइनाइट इम्पीडेंस ऑफर कर रहा था, जिससे डीसी वोल्टेज ब्लॉक हो गया था। लेकिन सिग्नल के लिए जिसमें सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो, ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट हो, उसके लिए ये जो इम्पीडेंस है कैपेसिटर का ये कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो इम्पीडेंस कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इम्पीडेंस ज्यादा होगा। तो ये जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हम जो कपलिंग कैपेसिटर CC1 का इम्पीडेंस है उसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं। एफ अगर ज्यादा होगा तो इम्पीडेंस कम होगा। तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में तो हम इतना मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट है कि इम्पीडेंस बहुत कम है। इसको एज ए शॉर्ट सर्किट हम एज्यूम करते हैं कि जो कैपेसिटर है उस सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है कपलिंग कैपेसिटर, और डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। डीसी को ब्लॉक कर दे रहा है और सिग्नल को, सिग्नल के लिए इसका इम्पीडेंस 0 है, सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। यही चीज जो हम आउटपुट साइड में जो आउटपुट करंट है उसको लोड से कपल करने के लिए या एम्पलीफायर के नेक्स्ट स्टेज से कपल करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं CC2 कपलिंग कैपेसिटर 2, जो कि आउटपुट को कपल करने के लिए यूज करते हैं। उसमें भी यही होता है, जब फ्रीक्वेंसी कम रहती है, एफ जब कम रहता है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो इसका इम्पीडेंस बहुत कम नहीं होता। अगर ये ज्यादा है तब तो इम्पीडेंस कम है, हम उसको एज ए शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर लेते हैं। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होने के नाते हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम उसको शॉर्ट सर्किट एज्यूम करते हैं। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम रहती है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर हैं ये शॉर्ट सर्किट बिहेव नहीं करते हैं, इनका इम्पीडेंस बहुत कम नहीं रहता है और उसके इफेक्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का जो डिक्रीजनेस है, जो फ्रीक्वेंसी सॉरी गेन का जो डिक्रीजनेस है, जो गेन कम हो रहा है, वो इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC1, कपलिंग कैपेसिटर CC2 एंड बाईपास कैपेसिटर C से है।
बाईपास कैपेसिटर यूज किया जाता है आउटपुट सिग्नल को शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड कराने के लिए, आउटपुट सिग्नल को ग्राउंड प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू द शॉर्ट सर्किट। तो अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तब तो हम CC1, CC2 और C इन कैपेसिटेंस के इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में इफेक्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस आर निगलेक्टेड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होने के नाते इसका इम्पीडेंस इतना कम नहीं होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर सकें, उसको कंसीडर करना होगा। और फ्रीक्वेंसी कम होने पर ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे भी कम फ्रीक्वेंसी है तो हमें इन सारे कैपेसिटेंस के इफेक्ट को कंसीडर करना होगा, और इस कैपेसिटर के इफेक्ट से गेन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो गेन डिक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस कम होता जाएगा, गेन बढ़ता जाएगा। और जब ये फ्रीक्वेंसी इस मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएगी तो इतना ज़्यादा इम्पीडेंस कम हो जाएगा कि हम उसको शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर सकते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में ये जो वेरिएशन है गेन का, ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC1, CC2 एंड बाईपास कैपेसिटर C। अब हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में हम देखते हैं कि क्यों अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो गेन डिक्रीज हो रहा है। आप जानते हैं कि जब हम एम्पलीफायर की एनालिसिस कर रहे थे यूजिंग स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो जो बीजेटी के इंटरनल कैपेसिटेंसेस थे, इंटरनल कैपेसिटेंस मींस बेस इमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस, कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस, तो इसमें सी पाई बेस इमिटर जंक्शन के बीच में जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी म्यू कलेक्टर बेस के बीच में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है ये। तो जब हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल की एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि सी पाई और सी म्यू को हमने ओपन मान लिया था। इसका रीजन था सेम रीजन जो कपलिंग कैपेसिटर के लिए XC 1/ωc 1/2πfc। इसमें देखिए अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये इंपीडेंस ज्यादा होगा। तो ये जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है यहां से लेके यहां तक, तो हमने ये एज्यूम किया था कि जो बीजेटी के इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं उनसे जो इंपीडेंस क्रिएट हो रहा है, कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इंपीडेंस ज्यादा होगा। तो ये इंपीडेंस इतना ज्यादा है कि हम उसको ओपन मान ले रहे हैं। स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी मॉडल कंसीडर करिए तो उसमें आपने देखा होगा कि बेस इमिटर के बीच में कोई कैपेसिटेंस हमने नहीं लगाया था। इसी तरह से कलेक्टर और बेस के बीच में कोई कैपेसिटेंस हमने नहीं लगाया था। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए मींस 0 से FH तक के लिए इम्पीडेंस इतना ज्यादा है कि हम उसको ओपन मान लेते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी FH से ज्यादा है, FH से अगर ज्यादा होगा तो इम्पीडेंस कम होगा, तब हम ओपन नहीं मान सकते, तब हमें हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी यूज करना होगा। हमें उसमें जो ये सी पाई और सी म्यू जो जंक्शन कैपेसिटेंस हैं बीजेटी के इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं, इनको भी इंक्लूड करना होगा एनालिसिस के लिए। तो जो ये डिक्रीज हो रहा है गेन में, ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी पाई एंड सी म्यू। यहां पर इस रीजन में gain decrease with increase in frequency
gain decreased with increase in frequency due to effect of C pi and C mu due to the effect of BJT internal capacitances. लेकिन इस मिड बैंड रीजन में क्या हो रहा है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या हो रहा है, इस मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में effect of all the capacitances can be neglected. मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में कपलिंग कैपेसिटेंस के इफेक्ट और जो बीजेटी के इंटरनल कैपेसिटेंस हैं और बाईपास कैपेसिटेंस है, इन सब के इफेक्ट को निगलेक्ट किया जा सकता है और इसलिए यहाँ पर ये जो गेन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। इसमें हमने पूरे रिस्पांस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो गेन बढ़ता है। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो गेन कम होता है। लो फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन चेंज होने का रीजन है इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन चेंज होने का रीजन है इफेक्ट ऑफ बीजेटी इंटरनल कैपेसिटेंस सी पाई एंड सी म्यू, बेस इमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस। एंड इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में इसमें गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि सारे कैपेसिटेंस के इफेक्ट को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, डिफरेंस बिटवीन लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज बैंडविड्थ ऑफ द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एएम ये मिड बैंड गेन है। मिड बैंड गेन के लिए एक्सप्रेशन इस तरह से है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मिड बैंड गेन के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया था एएम इक्वल्स वीओ अपॉन वी सिग्नल, जो कि इस तरह से था माइनस आर बी पैरेलल आर पाई अपॉन आर बी पैरेलल आर पाई प्लस आर सिग्नल एंड जीएम आर ओ पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल। यहाँ जीएम ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ एम्पलीफायर है एंड आर पाई इज द इनपुट रेजिस्टेंस, सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस। तो ये मिड फ्रीक्वेंसी गेन है ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है।